आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जो बातें अभी आपको बोली जाएंगी ना, ये बातें आपके दिल को हिलाकर रख देंगी। क्यों? क्योंकि ये बातें किसी धर्म जात पात को लेकर नहीं है। ये बातें एक मानव जाति को लेकर है, एक इंसानियत को लेकर है। आज परमेश्वर की कितनी बड़ी दया है आपकी और मेरे ऊपर, आपके परिवार और मेरे परिवार के ऊपर, कि आज हम मर नहीं गए। एक बार जरा हॉस्पिटल में जाकर देखो कि लोगों की कैसी हालतें हैं। लोगों के पास पैसा है लेकिन वेंटिलेटर का जीवन है। लोगों के पास पैसा है, लड़ाई दंगे है। लोगों के पास पैसा है, बॉडी का कोई अंग काम नहीं करता है। लोगों के पास पैसा है लेकिन फिर भी आंसू हैं। परमेश्वर की आज स्पेशल दया आप पर हुई है कि आज आप अपने शरीर, प्राण और आत्मा पर सही सलामत, चंगे भले हो और अच्छे तरीके से खड़े हुए हो, बातचीत कर पा रहे हो, खा पी पा रहे हो। नहीं तो बहुत से तो ऐसे ही थे कि जो वॉशरूम के बहाने गए, वॉशरूम करने गए, वॉशरूम में ही उनकी जान निकल गई। बहुत से ऐसे थे जो सोते के सोते रह गए। किसी को अटैक पड़ा था, या किसी को किडनी की प्रॉब्लम थी, या किसी को लीवर का कोई प्रॉब्लम हुआ, सोते के सोते रह गए। कोई किसी की मदद करने वाला नहीं। पता नहीं था कि रात तो बिता ली लेकिन सुबह का सूरज नहीं देख पाए। आपके ऊपर परमेश्वर की दया हुई है। आप बहुत कीमती हो परमेश्वर की नजर में। एक बार भारत के सभी आंकड़ों को चेक करके देखना, रोजाना कितने लोग सोते हैं। सोना मतलब अपने जीवन को पृथ्वी पर समाप्त करते हैं, अपनी आंखों को पृथ्वी पर बंद करके चले जाते हैं। वो किस प्रकार के आंकड़े हैं। ऐसी ऐसी बीमारियों के साथ लोग सोए हैं जो आप अपनी जुबान से लेना भी नहीं चाहते, जिसके बारे में आप किसी को शायद श्राप भी नहीं दोगे, जिसके बारे में आप किसी के साथ मजाक भी नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी बीमारियों के साथ लोगों ने अपनी जिंदगियां बिताई हैं। 40-40, 80-80 साल तक, 60-60 साल तक लोग उस बीमारी से जूझे हैं। किसी ने तो बचपन में ही अपने प्राण दे दिए। किसी ने अपनी जवानी भी नहीं देखी। किसी ने अपने बुढ़ापा देखा तो उसका बुढ़ापा इतना दर्द में निकला कि कोई उसको बचाने वाला नहीं, मदद करने वाला नहीं। पूरा बुढ़ापा, इंसान का बचपना, बुढ़ापा, यहां तक कि एक जवानी भी, एक जवान इंसान भी बीमारी के बिस्तर पर ऐसे जीवन बिताता है कि वो तो चाहता है कि मैं मृत्यु को देखूं, मैं कब मृत्यु को चाहूं, मैं कब मृत्यु को पाऊं, क्योंकि मैं अपनी सेवा नहीं कराना चाहता। लेकिन परमेश्वर की आज बहुत बड़ी दया आपके ऊपर हुई है मेरे भाई, बहुत बड़ी दया मेरी बहन आपके ऊपर हुई है कि आज आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, चल पा रहे हो, समझ पा रहे हो, खा पा रहे हो, पी पा रहे हो और बोल पा रहे हो, कि आपके दिल की धड़कनें सही चल रही हैं। आप मर नहीं गए। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। आप धन्यवाद करो उसका घुटने के बल बैठकर कि आपके सांसें बरकरार हैं। बहुत से लोग इन्हीं सांसों को पैसे देकर खरीद कर ले रहे हैं और वो भी बार बार सिलेंडर बदलना पड़ता है। बहुत सी सांसें, बहुत से लोगों को तो ऐसी सांसें दी जा रही हैं जिनके पास पैसा नहीं है और हाथ के अंदर एक गुब्बारा दे दिया है। उस गुब्बारे का पाइप गले के अंदर लगा हुआ है पेशेंट के, और जितनी देर तक इंसान उसको 2 घंटे 3 घंटे तक दबाएगा जब तक वो सांसें चलेंगी। किसी किसी इंसान की सांसें तो किसी के हाथों में है। जब तक हाथ चलता रहेगा तो उसकी सांसें चलती रहेंगी, क्योंकि गुब्बारे के अंदर हवा भरती रहेगी। इसी तरीके से सोच कर देखो, खुदावन ने आपको कितना भला चंगा रखा है। आप मर नहीं गए। ये परमेश्वर की बड़ी दया, महाकरुणा का फल है। धन्यवाद करो कि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई दुख तकलीफ कर्जा गरीबी नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई भी कैंसर नहीं है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऐसी बीमारियां नहीं है जिसके कारण आपको किसी से कर्जा लेना पड़ रहा है, जिसके कारण आप दुख में जी रहे हो या टेंशन, परेशानी, चिंताओं में जी रहे हो। फिर भी आप इतनी सारी चिंताओं, परेशानी को, टेंशनों को ले लेकर अपने ऊपर एक भार बना के परमेश्वर को हम इतना दोष क्यों देते हैं? हम परमेश्वर को बुरा भला क्यों कहते हैं? उसका वचन कहता है कि वो हमारे मांगने से पहले सोचो से कहीं ज्यादा बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। अरे हमने परमेश्वर को क्या दिया है? हम हमेशा मुझसे मांगते ही रहते हैं। उसने हमें हर पल, हर क्षण हमें संभाल कर रखा है। हम मर नहीं गए। सच में मैं फिर से कहता हूं, आज हम मर नहीं गए। ये उसकी महाकरुणा का फल है, ये उसकी दया है। उसकी दया प्रति बहुत नई सी होती है, लेकिन फिर भी हम रोजाना उसको कोसते हैं, उसको धमकियां देते हैं, उसको बोलते हैं। कभी कभी उसको हम अपना नौकर बना लेते हैं कि तू ये काम ऐसे कर, प्रभु ये काम ऐसे हो जाए, तू मेरी जिंदगी में काम क्यों नहीं कर रहा, तू मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है, मैं चर्च छोड़ दूंगा, मैं भवन नहीं आऊंगा, मैं आराधना नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं तो पाप करूंगा, तू मेरे को बचाता नहीं है, तू मेरी मदद नहीं करता, तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तू मुझे आशीष नहीं देता है। फिर भी हम उसको सुनाते हैं कितना। एक बार जाकर देखो हॉस्पिटलों में, अपने कदमों को रखकर तो देखो, तब आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी कितनी अनमोल और कितनी कीमती है। आपकी जुबान से अगर परमेश्वर का धन्यवाद ना निकले तो कहना, आप जान पाओगे कि आप देखोगे उन लोगों को जो वेंटिलेटर पे थे, जिनके माँ बाप, जिनके परिवार, जिनके फैमिली मेंबर्स बाहर लाइनों में लगे हुए थे, क्योंकि खुदावंत परमेश्वर ने हमें इन दिनों में बहुत कुछ सिखाया है। हमें खुद ब खुद परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें आग के भट्टे में से निकाला है, हमें जीवितों की जमीन पर रखा है और हमें अपने माता पिता को देखने का अनुग्रह दिया, हमें आज का नया दिन दिखाया और हमें अपने परिवार वालों को, फैमिली मेंबर्स को, आस पड़ोस को देखने का अनुग्रह दिया। हमारे आस पड़ोस में, फैमिली मेंबर्स में, हमारे ऊपर नीचे वाले अगल बगल के लोगों को सुरक्षित रखा, किसी एक की भी गिनती नहीं घटने दी।
सच में हमेशा हर बात पे परमेश्वर का धन्यवाद निकलता है, क्योंकि इन दिनों के चलते हुए, इतनी सारी परेशानियों के चलते हुए, जब परमेश्वर हमें सुबह सुबह या शाम को, रात को, जब कभी भी हॉस्पिटल लेकर या किसी भी विषय के लिए या कभी किसी की प्रार्थना कराने के लिए प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया, प्रभु ने दिखाया, देखो ये वो लोग हैं जिनके पास परमेश्वर नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को तो जाना, या तो उसके अनुसार चल नहीं पाए, या तो उसका स्वीकार नहीं किया, या तो उस पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने बहुत सारी बातें दिखाई, बॉडियां पैक हो होकर निकल रही थी, डर लगा रहता था, खुदा मैं इस थैले में पैक नहीं होना चाहता। बहुत सारी बातें थी, खुदावन देख प्रभु तू हम पर दया कर, प्रभु अपने क्रोध का पहला हर एक जन पर से हटा ले, प्रभु ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। जैसे यीशु ने कहा था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आज इंसान कैसे कैसे काम करता है, लेकिन उसका हर बात में धन्यवाद नहीं करता है। आज इंसान के जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी परेशानियां हैं, और बहुतों के पास तो बहुत कुछ है, लेकिन यीशु नहीं है। आपको पता होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पास भी कितनी कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां उनको ले गुजरी, और उनको पैसा नहीं बचा पाया। क्यों? क्योंकि उनके पास खुदावन नहीं था। माइकल जैक्सन के पास पैसा था, उसके पास खुदा नहीं था। और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आपको मालूम होगा, सब कुछ होने के बाद भी हमको लगता है कि एक फिल्म इंडस्ट्री में जो भी लोग आर्टिस्ट होते हैं, जो भी हीरोज होते हैं, जो भी आर्टिस्ट होते हैं, या जो भी एक्टर्स होते हैं, उनकी लाइफ कितनी आलीशान होती है, लेकिन उनके पीछे की सच्चाई तो कोई जानता ही नहीं है। वो एक दुकान पर खड़े होकर कुछ खा पी भी नहीं सकते हैं, वो तो बात अलग है। दूसरी बात यह है कि उनके मन में क्या सच्ची शांति है। एक बार इस बात को ध्यान से सोचना, अगर सच्ची शांति होती ना तो सुशांत सिंह राजपूत फांसी नहीं लगाता। इंसान के पास पैसा है और चेहरा तो कुछ और दिखाता है, लेकिन अंदर गहराई कुछ और होती है। इंसान अपने ऊपर एक नकाब लगाकर चलता है इस इंडस्ट्री में। अपने आप को जानो और परखो और समझो, जो खुदावन ने आपको दिया उसका हर बात में धन्यवाद करो। आपके ऊपर परमेश्वर की बहुत बड़ी दया हुई है, इस बात का ध्यान रखना, कभी इस बात को मत भूलना। क्या आपको लगता है कि आप दूसरों से बहुत अच्छे लोग थे, इसीलिए आप परमेश्वर के भवन में बैठे हो, परमेश्वर के भवन में आते हो, उसकी आराधना और प्रार्थना करते हो, उसके वचन को सुनते हो, उस पर विश्वास करते हो, परमेश्वर ने आप पर दया की है? नहीं, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस बात का ध्यान रखना। आपसे और मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, जो बीमारियों में है, जो कोई किडनी का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट था, कोई कैंसर का पेशेंट था, कोई बड़ी बड़ी बीमारियों का पेशेंट था, लेकिन उनके पास खुदा का वचन नहीं है। क्यों? आपको ही क्यों चुना? क्यों? क्योंकि आपके ऊपर वो दया हुई है, आपके ऊपर वो दया हुई है। और आप कभी अपने आप को यह मत सोचना कि आपने ही सबसे ज्यादा दुख सहा। नहीं, आपने नहीं सहा, आपके ऊपर परमेश्वर की दया हुई है। आपसे ज्यादा दुख उन लोगों ने सहा है जो आज तक हॉस्पिटलों में पड़े हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियों में है, जिनके पास किसी के पास पैसा तो है, लेकिन दुख भी है, आंसू भी है, समस्याएं भी हैं, और बहुत कुछ होने के बाद भी एक कंगालपन है। आपसे ज्यादा दुख उन लोगों के पास है, लेकिन उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, उनके पास यीशु नहीं है। और आप बहुत इसमें कीमती हो, परमेश्वर की नजर में बहुत अनमोल हो, प्रतिष्ठित हो। उसने आपसे प्रेम किया, अपने लहू का दाम देकर आपको खरीदा है, वो आपसे प्यार करता है। मैं फिर से कहता हूं, आपके ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ है। उस सर्वशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर की आप पर दया है, आप पर अनुग्रह है। वो आपको जांचता है, परखता है, समझता है, देखता है, सुनता है। आपके आंसू की शुद्धि उसने ली है और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। आपको बहुत ऐसे आशीषित किया है, आपके हाथ के कामों को सफल किया है, आपके आंसू को वो पोंछता है, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं, आपके बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आप शायद जानते हो, या जिनको नहीं जानते, या जिनको आपने देखकर इग्नोर किया है, जिनको हमने देखकर इग्नोर किया या कभी बताने की कोशिश ही नहीं करी। वो जो बोल नहीं पाते थे, सुन नहीं पाते थे, देख नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे। बहुत सारे अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े, लूले जो नहीं जानते थे खुदा के वचन को, उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। जो आपसे भी ज्यादा गए गुजरे थे, जो मुझसे भी ज्यादा गए गुजरे थे। मैं आपके लिए ही नहीं, वरन यह मेरे लिए भी है। हमें इस बात का धन्यवाद करना है कि खुदावंद ने हमें चुना है, कि आज हम भले चंगे हैं, उसकी दया है हम पर। हमें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है, उसका घुटनों के बल आकर उसका धन्यवाद करना है। क्योंकि दाऊद ने कहा था कि मैं रातों को उठ उठ कर तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तेरी दया प्रति और नई सी होती है। तू अपने अभिषिक्त को, तू अपने बच्चे को, तू हमें अधलोक में सड़ने नहीं देगा। तू हमें हर समय, हर पल तू हमें संभाल कर रखेगा, अपनी आंख की पुतली की तरह संभाल कर रखेगा। हमें अपने से दूर नहीं करेगा। तू हमारे पापों को क्षमा करेगा, तू हमारे पापों को याद भी नहीं करेगा। उसने आपकी और मेरे पापों को याद भी नहीं किया है, और वरन हमें क्षमा किया और अपने सीने से लगा लिया।
क्या आज हमारे पास उसके लिए 2 से 5 मिनट का समय है? क्या हम अकेले में उसके साथ बैठकर उसका हर बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं इन आंखों से देख पा रहा हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद मैं सांस ले पा रहा हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद मैं होठों से बोल पा रहा हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद मैं कानों से सुन पा रहा हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद मैं इन हाथों से वजन उठा पा रहा हूँ, मैं काम कर पा रहा हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद इन घुटनों में मेरे ताकत है, प्रभु तेरा धन्यवाद मैं इन पैरों पर खड़ा हो पा रहा हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद मेरी रीढ़ की हड्डी सही है, प्रभु तेरा धन्यवाद मैं सांस ले पा रहा हूँ, मेरे दिल की धड़कनें सही चल रही हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं है, कोई कर्जा गरीबी नहीं है। ये प्रभु जो भी समस्या थी प्रभु तूने उस पर जय पाने का अनुग्रह दिया, तू उस समस्या से मुझे निकाल रहा है। प्रभु तूने पहले में जब मैं इतनी सारी समस्या में जब तूने मुझे पहले संभाल लिया तो अब तक तू संभाल कर लेकर आया, तो आगे भी क्यों नहीं संभालेगा? क्या हमने इस बात का धन्यवाद किया? क्या कभी हमने उसका दिल से शुक्रगुजार किया कि परमेश्वर हमें इतनी बड़ी महामारियों महारोगों से निकाल कर लेकर आया? हमारे निकट 1000 गिरे, हमारी दाहिनी ओर 10,000 गिरे, परंतु कोई हमारे पास नहीं आने दिया। लॉकडाउन को खत्म होने के बाद भी हमने उसका दिल से शुक्रगुजार नहीं हुए। क्या पता हमारी भी बॉडी पैक हो सकती थी, लेकिन खुदा ने हमें उस आग के भट्टे में से निकाला। हमारी बॉडी को पैक नहीं होनी थी, खुदावन ने हमें चुन रखा है, आपको चुन रखा है, मुझे चुन रखा है, हमको नरक से बचाया, अधोलोक से बचाया, पाप से बचाया, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया, महामारियों महारोगों से बचाया, और हमें मृत्यु के कौर होने से बचाया, अधोलोक में पड़ने से बचाया है। हमने लेकिन उसका एक बार भी दिल से शुक्रगुजार नहीं हुए, हमने उसका एक बार भी दिल से धन्यवाद नहीं किया। हम सब अपने अपने कामों में लग गए, कोई फोन चलाने में लग गया, कोई बिजनेस में लग गया, कोई नौकरी में लग गया, कोई जॉब ढूंढने में लग गया, कोई अपने शारीरिक अभिलाषों को पूरा करने में लग गया, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को पटाने में लग गया, कोई ट्यूशन जाने में लग गया, कोई स्कूल जाने में, जो भी वटेवर आप जानते हैं। हाँ, भले ही स्कूल तो खुले नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं, लेकिन किसी ने इस बात पर धन्यवाद नहीं किया। खुदावन आज घुटनों के बल आज इंतजार करता है कि मेरे बच्चे, मैं तुझे इतनी बड़ी समस्या से निकाल कर लेकर आया, क्या तेरे पास इतना भी समय नहीं है मेरे पास कि तू मेरे पास आकर तू मुझे धन्यवाद कर सके? मैंने तुझे सांसें दी हैं, मैंने तुझे अपनी संगति में बुलाया है, मैंने तुझे आज का नया दिन दिखाया है, मैंने तुझे तेरे माँ बाप को देखने का अनुग्रह दिया है। मेरे अनुग्रह से ही तू आज पैरों पर चल रहा है, मेरे अनुग्रह से ही तू आज रोटी खा रहा है, मेरे अनुग्रह से ही तू आज चल फिर पा रहा है, मेरे अनुग्रह से ही तेरा आज दिमाग काम कर रहा है, मेरे अनुग्रह से ही तेरी दिल की धड़कनें चल रही हैं। लेकिन आपने इतनी सारी बातों को जानकर भी, मैंने इतनी सारी बातों को जानकर भी हमने अनजान क्यों किया? आज खुदा का वचन आपसे और मुझसे हम सबसे कहता है, क्योंकि उसका वचन कहता है, उसका वचन दोधारी तलवार से भी ज्यादा चौखा है। उसका वचन हड्डी हड्डी मांस मांस गूते गूते गांठ गांठ को आर पार छेद देता है, मन की भावना को जहां से और चंगा करता है। उसका वचन जीवित और प्रबल है, दोधारी तलवार की तरह है, जो सुनने और सुनाने वाले को आर पार छेद देता है। यह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं वरन आपके लिए भी है। परमेश्वर का वचन हम दोनों से बात कर रहे हैं, मेरे भाइयों मेरी बहनों। हमको उसका धन्यवाद करना है, हमें अपने कामों पर जाने से पहले उसको पहला स्थान देना है। ठोकर खाने से पहले अगर हमें समझ आ गई तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे थे जिनको ठोकर खाने के बाद मौका नहीं मिला, जिनको हमने अपनी आंखों से जाते हुए देखा। इस बात का ध्यान रखना। मैं फिर से कहता हूँ, जो हमने अभी पाया है ना, वो हमने कभी सोचा नहीं है। जो हमने सोचा वो हमें कभी मिला नहीं है। जो हमें मिला है खुदा की दया से, वो हमें राज नहीं आया। और जो हमने पाया है ना, वो हमें हमसे कभी संभाला ही जाता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं संभाला जाता। हमें तो और चाहिए, और के चक्कर में हम जितना है उसको भी खो देते हैं। जो कभी पाया वो कभी सोचा नहीं, जो सोचा वो कभी मिला नहीं, जो मिला वो कभी राज आया नहीं, जो खोया वो याद आता है, जो पाया वो कभी संभाला जाता नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई भी ऐसा मोमेंट ना आए कि आप खोकर, या हम में से कोई भी खोकर पछताए। मैं फिर से कहता हूँ, बहुत से ऐसे थे जिनको ठोकर खाने के बाद मौका ही नहीं मिला। मैं फिर से कहता हूँ, उसका हर बात में धन्यवाद करो। आज आप ये सुन पा रहे हो, इस बात का भी धन्यवाद करो खुदावंद की मैं सोता का सोता नहीं रह गया, वरन तूने मुझे जीवित हुआ, तूने मुझे जीवित किया, तूने मेरी आंखों को खोला, तूने मुझे फिर से मेरे नथनों में सांस फूंकर तूने मुझे जीवित उठाया और मुझे मेरे पैरों पर चलाया। मैं आज हॉस्पिटल का कौर नहीं हुआ, मेरे परिवारों को मैं हॉस्पिटल में नहीं देख रहा, मेरे माँ बाप को हॉस्पिटलों में नहीं देख रहा, मैं अपने आप को हॉस्पिटल में नहीं देख रहा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु। एक बात और आप सभी से कहना चाहता हूँ, आपने जो भी परमेश्वर से प्रार्थना में मांगा है ना, आपकी प्रार्थनाएं सुनहरे अक्षरों में परमेश्वर के पास लिखी गई है, और वो हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। उसका वचन कहता है कि जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली, और मैंने तेरी प्रार्थना को सुनकर स्वर्ग से उत्तर भी दिया है, और मैं तेरे मांगने से पहले ही तेरी इच्छाओं को जानता हूँ कि तेरी क्या क्या आवश्यकता है। खुदावन पहले ही जानता है। खुदा पेड़ पे बैठे पक्षियों को खिलाते थे, तो आप तो उनसे भी ज्यादा मूल्य रखते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। जब एक पशु, एक चिड़िया और एक बाज अपने बच्चों को खिलाना जानता है, तो हमारा रचने वाला, हमारा परमेश्वर जिसने हमें मुंह दिया, क्या वो हमें खाना नहीं खिलाएगा?
उसने हमारा मुंह क्यों बनाया है, उसने हमारा पेट क्यों बनाया है, भूखा रहने के लिए नहीं। उसने हमें खाने के लिए ही हमारा ये शरीर की ये सारी प्रतिक्रिया बनाई है, प्रक्रिया बनाई है, और उसने बनाया है। और तो अभी तक वो आपको खिलाता भी है, आपको भूखा नहीं रहने दिया। इस बात के गवाह आप भी हो, अभी आप सुन रहे हो, मैं जानता हूं, और मैं भी हूं इस बात का गवाह। आज तक जितने भी आज तक मेरी और आपकी उम्र हो गई, आज तक उसने हमें भूखा रहने नहीं दिया। अगर कहीं रहे भी हमारी गलती के कारण, तो खुदावन ने हमें सिखाया, उसने हमें सिखाया। क्योंकि कभी कभी नीचे ले जाकर सिखाता है, कभी कभी ऊपर ले जाकर सिखाता है, कभी कभी ऊंचा उठाता है ताकि हम जान पाए कि हाँ हम कितने पानी में हैं। कभी कभी हमें इतना गहराई में लेके जाता है ताकि हम जानने पाए कि हाँ हमारे जैसे दुख में लोग और कितने हैं, क्या हम ही एक दुख में है या हमारे साथ साथ और भी लोग दुख में हैं। तो सोच कर देखो, आपने परमेश्वर से जो मांगा है परमेश्वर ने आपको दिया है। अगर नहीं भी मिला तो परमेश्वर आपको देगा, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन उनके बारे में सोचो जिनके पास खुदा का वचन नहीं है, जो ढूंढ रहे हैं क्या कोई ऐसा ईश्वर है जो हमारे आंसू को पोंछे, क्या कोई ऐसा ईश्वर है, क्या कोई ऐसा खुदा है, क्या कोई ऐसी जादू की छड़ी है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, क्या कोई ऐसा कोई गुरु है, क्या कोई ऐसा भगवान है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी जरूरतों को पूरा करे, मेरे आंसू को पोंछे और मेरे टूटे रिश्ते को जोड़े, मेरी जरूरतों को पूरा करे, मुझे आशीषित करे, मेरे घाव को चंगा करे, मेरे आंसू को पोंछे, मेरी जरूरतों को पूरा करे। बहुत सारी बातें हैं, समझने की कोशिश करो। लेकिन आप खुदावंद की नजर में कीमती क्यों हो? क्योंकि उसने आपको चुना है। आपको धन्यवाद करना चाहिए उसका कि आप उसका आज वचन सुनते हो। हमारे पास पता है कभी कभी तो 10 से 15-20 मिनट भी नहीं होते हैं उसके वचन को सुनने के लिए। हम सोचते हैं कि हमें सिर्फ दूध की ऊपर की मलाई मिल जाए, लेकिन उमलना नहीं मांगते हैं। हमें ऑन द स्पॉट काम चाहिए, लेकिन हम धीरज नहीं धरते हैं, हम उसकी सुनना नहीं चाहते हैं, हम अपनी चलाते हैं। जितना समय हम अपने संसारिक कामों में देते हैं उतना समय, उससे आधा समय, आधे से आधा समय, क्या हम चौथाई समय, क्या चौथाई से भी कम समय, चौथाई का भी चौथाई समय क्या हम परमेश्वर को देने की कोशिश करते हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। खुदावन ने हमें आज तक सब कुछ दिया, हम उसको उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन हमने आज तक उसको क्या दिया, ये एक प्रश्न है। मैं फिर से कहता हूँ, हमें हर बात में उसका धन्यवाद की तो बात दूर है, लेकिन प्रभु तूने प्रेजेंट में 5 रोटी 2 मछलियां तो दी है। धन्य है प्रभु परमेश्वर सृष्टि के मालिक, जो आप धरती पे अन्न और जल फल उपजाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद किया यीशु ने, और उन रोटियों की हदों को परमेश्वर ने बढ़ा दिया। 5000 लोगों को खिलाया, और खिलाने के बाद भी 12 टोकरे बच गए, मतलब 12 महीने की रोटी बच गई। समझने की कोशिश करो, हर बात में खुदावंद का धन्यवाद करो। परमेश्वर ने जब यीशु ने जब लाजर को जिलाने से पहले यीशु ने पिता का धन्यवाद किया। हे पिता, तेरा धन्यवाद कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है। पहले ही परमेश्वर कर्जदार हो गया था कि मेरे बेटे ने मेरा धन्यवाद कर दिया है, धन्यवाद मेरे को पहले से इसने धन्यवाद की फीस पे कर दिया, मुझे इसको ब्लेसिंग देनी है। तो लाजर को परमेश्वर ने यीशु की प्रार्थना के द्वारा उसी समय ऑन द स्पॉट जिलाया, और यीशु ने कहा लाजर बाहर आ, और लाजर खड़ा हो गया। उसी समय बाहर आया। परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। क्यों? थैंक्स गिविंग के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा। जब पौलुस और सिलास को जेल खाने में तय कर दिया था, तो पौलुस और सिलास परमेश्वर की महिमा गा रहे थे। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला उसकी महिमा करता है। आराधना करते करते उनके बंधन टूट गए, उनकी बेड़ियां टूट गई, जेल हिल गई, वहां के लोग हैरान हो गए, और धन्यवाद के कारण परमेश्वर ने उनको वहां से आजाद किया। वरन वहां पर भी जेल के अंदर सुसमाचार का प्रचार हुआ। जेल के कैदियों ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। कब? धन्यवाद के कारण। उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया कि हम जेल से कैसे निकलेंगे। उन्होंने रोना पीटना नहीं किया कि प्रभु तूने मैं जेल में डाल दिया, कि तेरे पास आने के बाद भी इतना दुख सहना पड़ेगा, या इन समस्याओं में रहना पड़ेगा, या तेरे पास आने के बाद भी दूसरों के ताने सहने पड़ेंगे, गाली गलौज सहना पड़ेगा, बुराई सहनी पड़ेगी। प्रभु तेरे ऊपर विश्वास करने के बाद तो बहुत बुरा है। उन्होंने इन बातों का एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। उन्होंने हर बात को मसीह के दुखों में सहभागी होने के कारण अपने आप को खुदाबंद के लिए दे दिया, और वरन हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। आराधना करते 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 उनको पता ही नहीं चला जेल कब हिल गया। उनको पता ही नहीं चला कि उनके बेड़ी और बंधन कब टूट गए। जब जेल हिला तो लोग इधर उधर तहलका मचा था। उसके बाद उन्होंने इस बात को देखा कि हाँ, ये आराधना के द्वारा खुदावंद ने हमें आजाद किया है, खुदा ने हमारी आराधना को ग्रहण किया है। उसने देखा है कि हम कुड़कुड़ाए नहीं है समस्या में होने के बाद भी। उसने देखा है कि मेरे बच्चों ने हर दुख और समस्या में होने के कारण भी मेरा धन्यवाद किया है। तो खुदावन बैठ नहीं पाया, खुदावन रह नहीं पाया। खुदावन ने उनके बंधनों को तोड़ दिया और उनको आजाद कर दिया। धन्यवाद ही आपको ऊंचा उठा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। मैं फिर से कहता हूं, जब भी गिरो तो धन्यवाद करना, उठो तो धन्यवाद करना, आगे बढ़ो तो धन्यवाद करना, अगर स्थिर हो जाओ तो भी धन्यवाद करना, प्रार्थना का उत्तर आए तो भी धन्यवाद करना, नहीं आए तो भी धन्यवाद करना। अगर ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है तो भी धन्यवाद करना, अगर आपकी प्रार्थना को उत्तर मिल रहा है तो भी धन्यवाद करना। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना कभी मत भूलना।
परमेश्वर हमें जांचता है, परखता है, टेस्ट करता है। वो एक बार में हमारी सभी प्रार्थना का उत्तर देता है, कभी कभी हमें बहुत ऐसे ब्लेस करता है। वो देखता है कि चलो भाई मैंने अपने बेटे को इतनी सारी सब कुछ चीज़ें दे दी, अभी तो मेरा धन्यवाद कर रहा है, चलो मैं झटके से इसकी सब चीज़ें वापस ले लेता हूँ, या अचानक मैं गायब हो जाता हूँ। इंसान को फिर ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी यार ऐसा लग रहा है मेरे पास कुछ भी नहीं है। या कभी कभी तो ऐसा होता है कि बिल्कुल सब कुछ मेरे पास से छीन लिया गया, खुदा को जानने के बाद भी इतने आंसुओं में क्यों हूँ? क्या खुदा तुम मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है? क्या तो कोई पत्थर या मूर्ति है? नहीं, खुदा टेस्ट करता है कि तू उस समय में भी क्या तू मेरा धन्यवाद करेगा। अगर तू उस समय में मेरा धन्यवाद करेगा तो ये टेस्ट तेरी लाखों करोड़ों लोगों के लिए टेस्टिमनी बन जाएगी, एक गवाही बन जाएगी। मैं फिर से कहता हूँ, बेस्ट इज द नेक्स्ट। इस बात का ध्यान रखना, खुदावंद आपके जीवन में काम करेगा और हर समय, हर सिचुएशन, हर परिस्थिति में रात को सोने से पहले धन्यवाद करना। खुदा तूने पूरे दिन संभाला, प्रतिदिन की रोटी से खिलाया, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं मरा नहीं, मुझे कोई किसी ने मारा नहीं, कोई जान माल की हानि नहीं होने दी, कोई लड़ाई दंगा, मौत, एक्सीडेंट, कोई कमी घटी बीमारी परेशानी नहीं होने दी, कोई अटैक नहीं पड़ने दिया। यीशु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे जीवित रखा और तूने मुझे अच्छी नींद देने के लिए तू मुझे जा रहा है प्रभु, और सुबह का सूरज तू मुझे दिखाएगा, तेरा धन्यवाद। और सुबह उठते के साथ ही अपना सबसे पहला शब्द धन्यवाद करना कि प्रभु तूने मुझे जीवित उठाया, मैं धरती पर चल पा रहा हूं, मैं उठा, मैं बेड से उठा, तूने मुझे अच्छी रजाई दी। याद करो उन लोगों को जिनके पास रजाई भी नहीं है, जिनके पास कंबल नहीं है ओढ़ने के लिए, जिनके पास खाने के लिए समय पर नहीं है, जो इधर उधर भटकते रहते हैं, जिनका पूछने वाला कोई नहीं है। आपके पास आपके माँ बाप है, आपके फ्रेंड्स है, आपके दोस्त है, यहाँ तक कि आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आपके पास आपका फोन है जिसमें आप कंटिन्यूसली अपने आप को बिजी रख सकते हो। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना तक नहीं है, फोन क्या, घर परिवार नहीं है, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है। हमारे पास कितने जोड़ी जूते चप्पल रहते हैं, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा उनकी शर्टें फटी हुई हैं, चप्पलें खराब है, कोई नंगे पैर घूम रहा है, बच्चों को देखा हाथ के अंदर कपड़ा है, कंधे पर कट्टा है, बोतलें पीन रहे हैं, कपड़े फटे हुए हैं, ना तो सर पे ओढ़ने के लिए कोई टोपा है, ना पैर में पहनने के लिए कोई जुराब है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा, तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे अच्छे पैर दिए हैं, कि मैं इन पैरों में जुराब पहन पा रहा हूं। बहुत के पास ऐसे पैर भी नहीं थे कि वो किस बात का धन्यवाद करेंगे। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे पैर दिए हैं, परमेश्वर ने मुझे पैर दिए हैं। जो लोग खुदा के वचन को जानते हैं वो हर बात का धन्यवाद करेंगे, चाहे उनके पास कुछ है या नहीं है। कहने का मतलब चाहे उनके पास रुपया, गाड़ी, पैसा, धन दौलत है या नहीं है, अगर उनकी प्रार्थना का उत्तर कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा, हर बात में उसका धन्यवाद करेगा। खुदा का बेटा है तो अगर कोई खुदा का बंदा है तो उसका हर बात में धन्यवाद करेगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों की गवाहियां सुनी जिनके पास हाथ भी नहीं थे, पैर भी नहीं थे, उन्होंने खुदावंद की महिमा लाखों करोड़ों लोगों के बीच में करी। क्यों? थैंक्स गिविंग के द्वारा। जो जिनके पास हाथ पैर हैं वो लोग परमेश्वर की महिमा, हम लोग अच्छे से क्यों नहीं कर पा रहे महिमा? हमने जब अपने आप से एक बार इन बातों का क्वेश्चन करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि प्रभु सच में बहुत बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती है। हमारे पास इतना अच्छा शरीर, इतने अच्छे हाथ पैर होते हुए भी हम सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं जाते, हम तेरा धन्यवाद नहीं करते, हम किसी के दुखों में दुखी नहीं होते, जो कैद में है, जो समस्या है, जो बीमारी में, जो परेशानी में, उनको दुखाल पूछने नहीं जाते, ना ही उनके लिए प्रार्थना करते, और ना ही कभी फास्टिंग के साथ उनके लिए दुआएं करते, ना ही उनके पास कभी मिलने जाते। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है वो लोग रेडियो पर, साइकिलों पर, 3 पहिए वाली साइकिलों पर, जो सिर्फ अपने हाथों से चलाते हैं, हाथों से साइकिलों को चलाते हैं और सुसमाचार प्रचार करते हैं, उनको देखकर हमें सीखना चाहिए। जिनके पास कुछ नहीं है ना, खुदावन उन्हीं के द्वारा इतनी बड़ी महिमा प्रकट करता है जो हम कभी जिंदगी में नहीं सोच सकते। अगर आप चाहें तो YouTube पर सर्च कर सकते हैं, जिनके हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, खुदावन ने उनको अद्भुत तरीके से आंख की तरह इस्तेमाल किया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वो खुदावन की महिमा कैसे करता है, और जिसको खुदावन ने अच्छे हाथ पैर दिए, शरीर, प्राण और आत्मा दिया, बुद्धि, ज्ञान, समझ दिया, शब्द दिए, आंखें दी, कान दी, रोशनी दी और बोलने का तरीका दिया, मेमोरी पावर दी कि हमारी मेमोरी लॉस नहीं है, हम इतने अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? या हम जितना हमारे पास है उसके हिसाब से क्या हम बेस्ट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। जितना समय हम अपने संसारिक कामों में, संसारिक वस्तुओं में लगा रहे हैं जो हमें कुछ नहीं दे सकती, जिसने हमारी जिंदगी नहीं बचाई। अगर ये सब चीजें जिंदगी बचा दी तो कितने लोग कोरोना के पेशेंट्स थे वो चंगे हो जाते। नहीं बचा पाई। अब धन दौलत, संसार की वस्तुएं नहीं बचा पाई, क्योंकि वचन में लिखा है कि मनुष्य का धन तो उसका प्राण है। सबसे बड़ा धन मनुष्य का प्राण है, मनुष्य का धन उसका प्राण है। मैं फिर से कहता हूं, मनुष्य का धन उसका प्राण है। अगर मनुष्य सारे जगत को ही प्राप्त कर ले, अगर अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ? और जिन लोगों के पास शरीर के अंग नहीं थे, उन लोगों को तो चलो परमेश्वर का वचन मालूम नहीं है, वो किस बात का धन्यवाद कर पाएंगे, क्योंकि वो खुदा के वचन को नहीं जानते हैं। और जो लोग जानते हैं लेकिन जिनके पास है बहुत कुछ, हम लोग कितना धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का? ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। जो लोग नहीं जानते उनकी तो बात अलग है,
जैसे हम खुदा के वचन को नहीं जानते थे पहले, जब पहले नहीं जानते थे तो हमने किसी बात का धन्यवाद ही नहीं करा। हमने तो कभी सोचा नहीं कि धन्यवाद भी कभी मुंह से होता है, या ऐसे कभी कोई किसी खुदा को, कोई परमेश्वर को कोई धन्यवाद चाहिए। हमें तो ये लगता था कि सब हर एक ईश्वर भगवानों को कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए चाहिए होता है, कुछ चढ़ावा चाहिए होता है, हम तो ये सोचते थे। लेकिन परमेश्वर के पास आने के बाद हमने ये सीखा कि परमेश्वर का वचन कहता है वो बलिदानों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। उसकी बात ये है कि एक दूसरे से प्रेम करो, हर बात में उसका धन्यवाद करो, जो उसने दिया है उसमें संतोष करो और हर बात में संतुष्ट रहो और शुक्रिया अदा करो जो तुम्हारे पास है, और जिसके पास नहीं है ना उसके लिए दुआ करो, खुदा उसको भी दे। अगर किसी के जीवन में बीमारी थी उसको चंगा करो, और जो लोग दुख में है उनके लिए प्रार्थना करो और उनको खुदा का वचन सुनाओ, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। और ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें उनको परमेश्वर का वचन बताना है। अगर हमने उनसे प्रेम नहीं किया जिनको हम देखते, तो हम खुदा से कैसे प्रेम करेंगे जिसको हमने नहीं देखा। परफेक्ट कोई नहीं है, गलती हम सब से होती है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर की आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण होना है। और एक आखिरी बात और कहना चाहता हूँ, अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा तो फिर से मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करे और हमारे सारे गलत शब्दों को यीशु तेरे नाम से कट और कैंसिल करते हैं। हर बात में हमारी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। किसी को कोई जान माल की हानि नहीं होने पर प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने नया दिन दिखाया, जीवितों की ज़मीन पर रखा, तूने भला चंगा रखा, तूने अच्छी सेहत दी प्रभु, तूने हम सब भाई बहनों को फिर से मिलाया। तेरा दिल से शुक्रगुजार है खुदावन, तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं कि खुदा तूने प्रार्थना करने का, आराधना करने का, वचन पढ़ने का, रिकॉर्ड करने का, प्रभु तेरे बच्चों को सुनने और सुनाने का मौका दिया पिता। ये सच में तेरी ही दया है खुदावन। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। हर बात में हमारी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। मैं फिर से कहता हूँ, हर बात में प्रभु का धन्यवाद करो, हर बात में पिता का धन्यवाद करो, हर बात में पवित्र आत्मा का धन्यवाद करो। वो आपको ऊंचा उठाएगा, क्योंकि आपका धन्यवाद ही आपकी ताकत है।